वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। आज वही तो दिन था। आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपना पहला कदम रखने वाली थी। कितने ही सपने नहीं सजाए थे उसने एक दिन के लिए, कितना ही इंतजार किया था इस पल को। बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। दुल्हन के लिबास में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक लंबा सा घूंघट डाल रखा था। उसकी नज़र उस कमरे में रखे आईने पर चली गई। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो अपने आप को शादी के जोड़े में देखकर खुशी से भर गई थी। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। उसने एक बार उस कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा जिसमें रात के 1 बज रहे थे। वो उठकर उस कमरे का मुआयना करने लगी। हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत तरीके से रखा था। वो वहाँ से बालकनी की तरफ आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा जो आज बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। उसे लगा जैसे कोई कमरे में आ रहा है। वो जल्दी से बालकनी से अपने बेड की तरफ आ बैठ गई। वैसे ही घूंघट ओढ़े तभी दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर चला आता है। उसने अपना कोट सोफे की तरफ फेंक दिया। वो लड़की अपनी घूंघट के अंदर से उसे ही देख रही थी। उसकी धड़कनें भी तेज से चल रही थी। जैसे जैसे वो अपने पास चला आ रहा था वो अपने सोच में थी कि वो उसके पास आकर बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें थम सी गई। तभी उस लड़के ने उसे एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये लो, ये मम्मा ने देने के लिए कहा है। वो लड़की उसकी तरफ देखने लगी। उसने उस गिफ्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसने फिर कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसके हाथ में जो गिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे वो रुक गए। उसने आगे कहा, मैं शादी तुमसे मजबूरी में किया है। मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगा और ना ही तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा दे पाऊंगा। बोल वो उसकी तरफ देखने लगा जैसा चाहता हो कि वो कुछ कहे। उससे उसकी तरफ देखा और कहा, शिविका। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और इस वक्त उसके दिल के 100 टुकड़े हो चुके थे। उसके सारे सपने एक पल में ही बिखर गए रह गए थे। तभी आसमान से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ भी ये सभी होगा। क्या क्या सपने नहीं देखे थे उसने, पर सारे ही बस सपने ही बनकर रह गए। शिविका, मुझे माफ़ कर देना, उस लड़के ने कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चले गए। वहीं शिविका उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। साथ ही बाहर से बारिश की आवाज़ें भी आने लगी थी जो कुछ देर बाद साफ दिख रहा था। वहीं अब उसकी जगह काले बादलों ने ले ली थी। क्यों किया आपने शिवम मेरे साथ ऐसा? अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता दिया होता। कम से कम ये दिन ना देखना पड़ता, ना आपको ना मुझे। 6 महीने पहले राणा फैमिली नोएडा राणा परिवार में आज सुबह से ही चहल पहल की आवाज़ आ रही थी। राणा परिवार की सबसे बड़ी लड़की को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले थे सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कितने सालों बाद इस घर में कोई फंक्शन होने वाला था। मम्मी दी के लिए जो आप साड़ी लाई थी वो आपने कहाँ रखी हैं? ये परिवार की सबसे छोटी बेटी गायों की आवाज़ थी जो अपनी मम्मी स्नेहा को बुला रही थी। अरे वहीं कबर्ड में रखा हुआ है, ये जाकर देख ले, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, स्नेहा ने किचन में से ही कहा जो कि आने वाले मेहमानों के लिए नाश्ता बना रहे थे। स्नेहा, जल्दी को शिवी को जल्दी से तैयार होने को कह देना, लड़के वाले रास्ते में ही हैं, कभी पहुंच सकते हैं। ये थी मी राणा की आवाज़ जो फ़ोन पर बात करते हुए अपनी अभी बाहर से अंदर आए थे। मम्मी दी, कौन सी साड़ी दूँ? गायों ने अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए कहा जिसके दोनों हाथों में साड़ियाँ थी। लगता है इस घर में मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, स्नेहा ने अपना हाथ पोंछते हुए कहा और गायों के पास चली आई। उसने दोनों साड़ी को देखा और फिर एक साड़ी गायों की तरफ बढ़ाकर कहा कि ये साड़ी देना और जल्दी तैयार होने को कहना, लड़के वाले आने ही वाले हैं।